सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? डिमांड क्या होती है, जरा मेरे को एक बार ये बताओ। डिमांड का मतलब क्या है? मतलब आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो परचेज करेंगे, वो प्राइस के ऊपर परचेज करेंगे। इट मीन्स डिमांड इंडिकेट कर रही है एक्सपेंडिचर को। दिस इंडिकेट द एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब है टोटल। तो व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर है, तो किसी ना किसी ने तो ये किया ही है। एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बाय ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के सारे सेक्टर के द्वारा किए जाने वाला खर्चा है। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? मीनिंग क्लियर है एग्रीगेट डिमांड का? एग्रीगेट डिमांड मींस इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये आया, सेक्टर जो है, ये सेक्टर कितने हैं? यहाँ पे हम सेक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, इसका खर्चा है। नंबर 2 प्रोड्यूसर सेक्टर, इसका खर्चा है। नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर, इसका भी खर्चा है। नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन सेक्टर। अब यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये जितना भी खर्चा कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को। इट्स रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड। डिमांड मीन्स एक्सपेंडिचर, और दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। There are 4 sector. Number 1 household sector, producer sector, government sector, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके जितने भी हैं इन सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब हाउस होल्ड जो सेक्टर जो खर्चा करता है वो किसके ऊपर करता है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, किसके ऊपर करता है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो किसके ऊपर खर्चा करता है? दैट कैपिटल गुड्स के ऊपर। और गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर करता है। अब यहाँ पे इसमें इंक्लूड होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों के ऊपर करता है। और ये हमारा डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस है। अब ये कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किए जाने वाला खर्चा, इस खर्चे को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान से ये चीज सुननी है। सबसे पहले हमने इसका एक्सपेंडिचर देखा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है। अब ये टोटल एक्सपेंडिचर कौन कर रहा था? सारे सेक्टर इकोनॉमी के। अब ये कितने तरह के सेक्टर हैं? मैंने 4 तरह के सेक्टर को यहाँ पे आपको डिफाइन किया। हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये किस किस के ऊपर खर्चा किया वो भी हमने गुड्स निकाली, किस किस के ऊपर ये खर्चा करते हैं। अब इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप इसको डिफाइन करेंगे। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। तो भी आपको ये फर्स्ट कंपोनेंट है उसका। एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है।
तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, डन बाय, कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर, और किसके ऊपर कर रहा है, ऑन, किसके ऊपर कर रहा है, ऑन कंज्यूमर गुड्स, that is called private final consumption claim. It is directly influenced by the disposable income. किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, इनकम, पार्ट ऑफ इनकम विच इज अवेलेबल विद द हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग। इनकम का वो हिस्सा जो हाउस होल्ड के पास जो है स्पेंडिंग के लिए उसके पास पड़ा है, अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पोजेबल इनकम। और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हैं, दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द डिस्पोजेबल इनकम। यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम। डायरेक्टली का वर्ड का मतलब क्या है, अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, अगर डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में दो क्वेश्चंस आ गए। एक तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन कंजप्शन गुड्स। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फैक्टर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली, डिस्पोजेबल इनकम। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मींस पार्ट ऑफ इनकम which are available with the household for spending।